अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। चौधरी नबी अहमद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मेरे तायादाद भाई थे और बाद में जब ये दुनिया फ़ानी से गए हैं, मुस्लिम टाउन जो है ना, लेबर कोर्ट्स पंजाब, मेरा ख्याल उसका कोड नंबर 2 उसका नाम है, वहाँ पर ये बतौर सेशन जज जो ना अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तो उसी दौरान जो है ना ये खालिक़ हकीकी से जा मिले। इनकी ज़िंदगी से जो है ना एक वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं ताकि आपको ये पता लग सके कि एक जो एडिशनल या सेशन जज जो है ना उसकी पावर्स क्या थी, यानी कि वो अपने इख्तियारात को अगर इस्तेमाल करने पे आए तो वो किस लेवल तक इख्तियारात जो थे ना उनको इस्तेमाल करने के वो यानी मजाज थे। मेरे भाइयों बताते हैं कि मैं लोधरा के अंदर जो है ना ADSJ था, वहाँ पे तैनात था, अपने जो फ़राइज़ थे वो मैं सर अंजाम दे रहा था। इसी दौरान जो है ना मेरे वालिद साहब चौधरी रहमत अली एडवोकेट थे, उनको वो चाचा जी कहा करते थे ना, यानी मेरे वालिद साहब जो थे ना वो उनके वालिद साहब से छोटे भाई थे। मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बात कुछ इस तरह से सुनाई। वो कहते हैं मैं अपनी कोर्ट में बैठा हुआ था, एक बेल जो है ना मेरे पास लगी थी। उस बेल की FIR इस तरह से थी कि एक शख्स से जो है ना अपनी फर्स्ट कज़न अपनी वाइफ को जो है ना 4 पाई का पाया जो है ना उसके सर में मार कर ना उसको मार दिया था। अब बरादरी का कत्ल था और इसमें 2-3 साल से वो गालबन केस ट्रायल हो रहा था। मेरे भाई साहब की जो अदालत के अंदर ही वो केस चल रहा था, शहादतें वगैरह, चार्ज फ्रेम, हर चीज़ हो चुकी हुई थी और तकरीबन जो है ना फ़ैसला जो है ना बिल्कुल 2-4 तारीखों का हेर फेर था। अब आप लोगों को वकला बरादरी को ये पता होगा कि जब चार्ज फ्रेम हो जाए ना तो इस सूरत हाल में अगर कोई मुद्दई जो है अपने मुल्ज़िम के हक़ में बयान देना चाहता है, उसके लिए ना एक लीगल वे जो है ना वो अडॉप्ट करना पड़ता है। कोर्ट बाकायदा तौर पे जो है ना अब तो सम्मन करती है मुद्दई को और उसके घर से तामील करवाने वाला एक कांस्टेबल जो मुतलका थाने का होता है वो जाके तामील करवा के लाता है। ये इस बात की तस्दीक होती है कि मुद्दई आज खुद ये वही शख्स है जिसने FIR दर्ज करवाई। ये सारा एक प्रोसेस होता है। अब मेरे भाई साहब मुझे बताते हैं, शायद उस वक़्त ये गालबन 94 की 95 की ये बात होगी, उस वक़्त शायद ये इस तरह का निज़ाम ना हो या चेंज हो। बाहर का वो ये बात उन्होंने जो मुझे मेरे साथ वाक़या शेयर किया उसमें उन्होंने इस तरह बताया कि एक बुज़ुर्ग आदमी जो है ना वो बड़ा ना कायद आज़म वाली उन्होंने स्टिक पकड़ी होती है और वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता बड़े धीमे लहजे से कोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अदालत के बाहर बड़ा शोर था। भाईजान ने अपने वो जो आवाज़ लगाने वाला जो नायब कोर्ट होता है या वो जो कासद वगैरह जो आवाज़ लगाने वाला जो भी उनका सर्वेंट होता है उसको उन्होंने बुलाया और कहा कि इतना ज़्यादा शोर किस बात का है, क्या हो रहा है, बाहर कोई झगड़ा हो रहा है। वो उनको बताता है कि जी आपके पास जो है ना एक बेल लगी हुई है, तो उस बेल में जो है ना दोनों फ्रीकैन जो हैं जिन्होंने जो मकतूल की तरफ से हैं और जो कातिल की तरफ से हैं ना, दोनों पार्टियाँ बाहर खड़ी हैं और जिस शख्स ने सुलह करवाई है, जिसकी पंचायत में ये सुलह हुई है, वो सरपंच है और वो एक वकील है और वो भी साथ आया और पूरा गांव जो है ना कोई 200 अफराद जो है ना कोर्ट के बाहर खड़े हैं। ये शोर जो है ना उन लोगों का हो रहा है। भाईजान ने अपने रीडर को कहा इनको बुलाएं। वो वकील साहब जब कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं ना तो मेरे भाईजान के अल्फाज थे कि उस वक्त मेरे जो वालिद साहब थे ना दुनिया से रुखसत हो चुके हुए थे, तो जज साहब बड़ी रिस्पेक्ट करते थे मेरे वालिद साहब की, चाचा जी उनको बड़े प्यार से कहते थे। तो उन्होंने जब वाक़या मुझे सुनाया ना, मेरे साथ शेयर किया, तो उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज से ना जिस तरह उनको यानी बकौल उनके ना कि उस बुज़ुर्ग वकील के अंदर जो है ना उनको मेरे वालिद साहब यानी अपने चाचा जी जो है ना वो याद आ रहे थे। वो कहते हैं कि मैं कोर्ट में बैठा सोच रहा था कि ये चौधरी साहब जो है ना यानी कि मेरे चाचा जी जो है ना वो आ रहे हैं। वो वकील ने शेरवानी पहनी हुई थी और आपको पता है कि वकालत की कोई रिटायरमेंट नहीं है, किसी भी ता वक्त मर्ग जो है ना वकील कोर्ट पहन के जो है ना कोर्ट के अंदर पेश हो सकता है किसी भी केस में। मेरे भाईजान कहते हैं कि जी वो बड़े रेंगते रेंगते ना मेरे पास आते हैं और सारी वो जो है ना पब्लिक अंदर आ जाती है, कोर्ट भर जाती है और मैं अपने उसको अर्दली को आवाज़ देता हूँ कि भाई दरवाज़ा बंद कर दो, अब कोई बंदा बाहर से अंदर ना। पूरे कोर्ट जो थी ना भर चुकी थी। अब मेरे भाईजान ने कहा जी हाँ जी बताएं क्या मसला है। अब 2 दिन जो थी ना कोई छुट्टियाँ, कोई सरकारी कोई ईद मिलादुन्नबी थी या ईद का कोई मौका था या क्या था, बाहर क्या सरकारी 2-3 छुट्टियाँ उस वक़्त जो भाईजान ने मुझे बताया। वो कहते हैं कि वो वकील साहब कहते हैं कि जी मैं इस गाँव का सरपंच हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, ये सारा गांव जो है ना मेरा, सब लोगों को मैं बाई नेम, इनके बड़ों को भी मैं जानता हूँ। 85 साल या 90 साल उनकी उम्र थी गालबन ना।
तो वो जिस धीमे अंदाज से मेरे भाईजान से गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो उनको बताना ये चाह रहे हैं कि मैंने ये सुलह करवाई है, दोनों पार्टियां मेरे जानने वाली हैं, आप सब के स्टाम्प पेपर ले लें, अंगूठे लगवा लें, आप मेरे से एफिडेविट ले लें, बयान हल्फी ले लें, किसी भी तरीके से जो है ना आप इनके आज ही बयान लेकर जो है ना जेल से जो रोजगार जारी करवा के ना तो हमारे मुलजिम को जो हमारे हवाले कर दे, ताकि वो छुट्टियाँ जो है ना जो आने वाली हैं वो अपने घर ईद या जो भी फंक्शन है वो यानी कर सके बच्चों में। अब मेरे भाईजान कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि ये किस तरह से मुमकिन है कि दोनों पार्टियां ठीक है कि कोर्ट के अंदर मौजूद हैं लेकिन बंदा जेल के अंदर है, चार्ज फ्रेम हो चुका हुआ है, ट्रायल शुरू हो चुका हुआ है, बल्कि एविडेंस कंप्लीट हो चुकी हैं, और इस नाजुक सूरत हाल में बेल लेना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है और शनाख्ती कार्ड भी 2 नंबर बन जाते हैं, लोग पंचायती भी 2 नंबर, सारा कुछ तो कोर्टों में होता रहा है। तो मेरे भाईजान सोचते हैं कि मैं क्या करूं। अब खैर वो उन्होंने कानून से बाहर तो नहीं जाना था, उन्होंने वकील साहब के आगे रिक्वेस्ट की कि जी ये नामुमकिन है, मैं आपको सम्मन कर देता हूँ, थाने से एहलकार जाएगा, तामील करवाएगा, मुद्दई आए आके वो बयान दें और इसकी रोशनी में जो होगा मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। तो लिहाजा मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। आप यकीन करें मेरे भाईजान ने जिस वक्त ये बात सुनाई, उनके एक्सप्रेशंस ये बता रहे थे, वो बड़ा यानी कि ना वो करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे ना। खैर उन्होंने बेल जो है ना वो रिजेक्ट कर दी और अपने रीडर को कह दिया कि इसका ऑर्डर जो है ना वो उनको टाइप करके दे देना कॉपी। कह के जब वो अपने अंदर जाने लगते हैं अपने रूम के अंदर, तो वो जो वकील साहब थे ना वो भी छड़ी लेकर ना टहलते टहलते जो है ना या रेंगते रेंगते आप यूँ समझ लें कि वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ के ना तो अंदर उनके दरवाज़ा खोल के अंदर जाने लगे हैं। मेरे भाईजान ने रूम के अंदर एंटर होते हुए उनसे पूछा कि बाबा जी किधर आ रहे हो। उस वकील साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि जज साहब तुहाडे नाल अंदर कोई गल करनी है। नाज़रीन आप यकीन करें बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये उन जजेस के लिए है कि जो किसी को अगर फेवर दे सके ना तो खुदा के वास्ते दे दिया करें। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है और इसका अल्लाह ताला फ़ौरन आपको इसका सवाब और अजर देंगे। कैदी बहुत मजलूम होता है। मेरे भाई कहते हैं कि मैंने उन वकील साहब को अंदर बुलाया तो मुझे उनके अंदर ना बिल्कुल खूबू मेरे चाचा जी नज़र आ रहे थे। वो कहते हैं मैंने उनको पूछा बाबा जी दसो की गल है। अब वो अपने कमरे के अंदर बैठ गए, वकील बैठा, उसने सांस लिया और उस बाबा जी ने कहा कि जज साहब मेरे ते ना एक शफकत करो। मेरे भाई कहते हैं क्या? कहता कि ये दरवाज़ा जो है ना या पीछे से खुलवाएं तो मैं इधर से जो है ना निकल जाता हूँ। भाईजान कहते ओ क्यों? बाबा जी की मसला है, तुम इधरों को निकलना है। तो उस बंदे ने जो जवाब आगे से दिया उसने कहा कि जज साहब मैं ना पिंडा का चेयरमैन हाँ, मैनू लंबड़दार समझते हैं, मैं बड़ा यानी कि गलबात वाला बंदा डेरेदार हाँ, तो लोग मैनू पिंडा का चौधरी समझ के नाल ले आए हैं क्योंकि मैं सारा कुछ करवाया है, मैं दोनों पार्टियां जानना और मैनू पता है कि ताड़ी मजबूरी तुसीं नहीं लै सकते बेल, लेकिन ना लोगों ने अज जड़ा ना मैनू डंडे मार मार के मार देना, मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरे खिलाफ जुलूस कट देंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे क्योंकि मैनू पता नहीं की समझते हैं। तो मैनू तुसीं इधरों दी कट दो, मैं आराम नाल इत्थों बस से बैठा तो मैं घर जाके लुक जाना। नाज़रीन मेरे भाईजान ने जो है ना वापस आकर वो ऑर्डर अपने रिस्क के ऊपर ना, जो भी उस वक्त कानून था पता नहीं क्या था उस वक्त, क्या तरीकाकार था बयान देने का, तो मेरे भाईजान कहते हैं कि मैंने वकील साहब कहा कि मैं सिर्फ ना ताड़ी जुबान दे तो बेल लैन लगा वा और रोबकार जारी कर लगा कि ताड़ा मुलजम अज ही जरा ना आ जाए, चलो रिहा हो जाए, लेकिन मेरी इज्जत ताड़े हथ जे बाद चों मैं सम्मन करा कि तुसीं उस तारीख ते पाबंद हो कि तुसीं अपनी जुबान जड़ी दी पासदारी करनी है। मेरे भाईजान ने बेल ले ली। वो यकीन करें कि वो वकील जो था ना वो भाईजान के हाथ चूमता रहा और फिर उसके बाद जो कानून के मुताबिक कार्रवाई थी, बाकायदा सम्मन हुए, उस बंदे को बुलाया गया। भाईजान ने पता नहीं क्या ऑर्डर्स में लिखा है, किस तरह से उस बंदे को पहले उन्होंने रिहा कर दिया है। चूँकि मैं उस वक्त कानून को इतना नहीं समझता था, शायद बारीकी में कोई ऐसा कोई कानूनी पॉइंट था, बाहर कैफ उन्होंने हर हद को क्रॉस करके जो है ना उस बाबा जी को राज़ी किया था। तो काम इतना मुश्किल तो था नहीं, कोई सज़ाए मौत के मुलज़म को उन्होंने गैर कानूनी रिलीफ तो दे नहीं दिया। सिर्फ यही था कि एक कैदी जो है ना एक दिन भी अगर अंदर, मेरे पास पावर्स हैं, जज साहब के पास पावर्स थी। मुझे याद है कि एक नाके के ऊपर ना मैंने कहा था भाईजान आप आज मेरे साथ, और खुशकिस्मती से मुझे पुलिस वालों ने रोक लिया है, वगरना ये मुझे जब मेरी गाड़ी को रोकते हैं ना तो मेरे लबो लहजे से मुझे ये अफसर ही समझते हैं। एक बंदे का अपना तरीकाकार होता है बात करने का, तो मुझे कभी भी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन आज जब आपने तारुफ कराया ना कि मैं एक जुडिशियल ऑफिसर हूँ, तो मुझे इसकी तफसील बताएं, आपके पास क्या पावर है। आप एक नाके पे मैंने कई दफ़ा देखा आपने पुलिस वालों को ये भी नहीं कहा कि भाई मैं जज हूँ या ये, आपने सिर्फ इतना कहा मैं जुडिशियल ऑफिसर हूँ। तो अगर उन्होंने कहा हमने तलाशी लेनी है तो आपने खुद कह दिया कि डिग्गी खोल के यार इनको चेक करवाओ।
तो ये पावर्स का आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे, या इसका फ़ायदा क्या है? उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था कि शाहिद जब मैं अपनी कोर्ट के अंदर एंटर होता हूँ ना, तो जो हमारा कौमी झंडा है ना, ये फ्लैग ऊपर जाता है, और जब मैं अपनी कुर्सी छोड़कर गाड़ी में बैठ के गेट से बाहर निकलता हूँ तो ये झंडा नीचे आ जाता है। और मेरी दी हुई सज़ा जो है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर वो उसकी निगरानी कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, उससे इत्तफाक या उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मेरा फैसला जो है ना उसके ऊपर सजाए मौत या रहम जो भी होना है वो हमारी कलम के बाद ही वो सारा मामला शुरू होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि एडिशनल सेशन जज वो उस वक्त ADS जो थे, तो उनकी पावर्स देख लें उन्होंने जब इस्तेमाल की तो उन्होंने कितना बड़ा रिलीफ दिया किसी बंदे को। तो आजकल के जो जजेस हैं ना यार, इनको भी ये चाहिए, ये ना जजेस का तबादला होता है ना तो केसों की फाइलें पड़ी होती हैं, आप यकीन करें जज साहब पूरी फाइलें नहीं देखते, उनका फिर तबादला कर दिया जाता है। एक जज को जो है ना 5 साल कम से कम जो है ना 5 साल तक एक जज को हिलने नहीं देना चाहिए, ताकि वो अपने फैसले जो है ना ज़्यादा बेहतर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है ना कैदियों को और उन मुलजमान को जो 2 साल के बाद कोर्ट उनको बरी कर देती है। यार उसकी ज़िंदगी के 2 साल कौन उसे वापस करेगा? तो ये बहुत बड़ा जो है ना लम्हा फ़िक्री है। ये वाक़या मैंने आपसे इसलिए शेयर किया है कि आप लोग सोचें कि वो कितने ग्रेट और कितने अजीम इंसान होंगे कि बगैर उन्होंने एक धेला, एक पैसे की करप्शन किए बगैर इतना बड़ा रिलीफ मुल्ज़िम को दिया। मेरे भाई ने अगर ये काम अच्छा किया तो उनके लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत जो है आसान कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात अगर ज़िंदगी में उनसे कोई सगीरा कबीरा गुनाह हो चुके हों तो अल्लाह ताला इनके बदले में उनको माफ़ी देकर जन्नत के अंदर आला से आला मुकाम जो है ना अता फरमा दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।